गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर, कि किस तरह से न्यून तापों का उत्पादन किया जा सकता है और किन मेथड से। न्यून तापों के उत्पादन के लिए हम जानते हैं कि जो बर्फ़ का जो ताप है वो सबसे मिनिमम ताप माना गया पहले, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि बर्फ़ के ताप जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है इससे भी कम ताप प्राप्त किया जा सकता है। अब कम ताप प्राप्त करने के लिए क्या है कि कोई पदार्थ है, यदि इसका ताप कम करना चाहते हैं तो उसमें से ऊष्मा का उत्सर्जन कर दिया जाए, यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा पदार्थ का उसमें उत्सर्जन हो जाए, उसमें ऊर्जा को निकाला जा सके। तो ऐसी जो विधि है वो उस विधि से न्यून तापों का उत्पादन किया जा सकता है। इस विधि में 3 विधियां हैं जिससे कि न्यून तापों का उत्पादन किया जा सकता है। पहला है मेथड ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर्स, गलन मिश्रण विधि। गलन मिश्रण विधि में क्या है कि कोई लवण है, उस लवण को उस मिक्सचर को बर्फ़ के साथ मिला लिया जाता है। तो बर्फ़ का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब लवण को, ये है मिक्सचर, इस मिक्सचर में इस बर्फ़ को ऐड कर दिया जाए तो इस लवण का ताप बर्फ़ के ताप के इक्वल होने के लिए, यानी कि ये जो बर्फ़ का ताप है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इस बर्फ़ को पिघलने के लिए इस मिक्सर से हीट जा रही है। जब मिक्सर से हीट जा रही है तो इस मिक्सर का ताप क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इस कम ताप होने पर बर्फ़ पिघलने लग जाती है। बर्फ़ के पिघलने से प्राप्त जल में लवण घुल जाता है, यानी मेल्ट हो गई है। यहाँ से इसने हीट ली और ये बर्फ़ मेल्ट हो गई, और इस मेल्ट हुए लिक्विड में ये मिक्सचर मिल गया। और इस विधि में ये जो प्रोसेस हुई, इस प्रोसेस में जो एनर्जी मिली वो मिक्सचर से मिली, इसलिए मिक्सचर का ताप शून्य ताप से कम हो जाता है। तो एक फर्स्ट जो मेथड है कि किस तरह से प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर किया जाए, तो गलन मिश्रण विधि द्वारा न्यून तापों का उत्पादन किया जाता है। इस विधि के द्वारा -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप को कम किया जा सकता है। सेकंड मेथड है कम दाब पर द्रवों के वाष्पन द्वारा, इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। इस विधि में क्या किया जाता है कि जब किसी द्रव का किसी ऊष्मारोधी पात्र में कम दाब पर वाष्पन किया जाए तो इस प्रक्रम में गुप्त ऊष्मा स्वयं द्रव द्वारा ही प्राप्त की जाती है, जिसके कारण द्रव का ताप और कम हो जाता है। इस क्रिया में द्रव के ताप में कमी द्रव की प्रकृति और उसके वाष्पन की दर पर निर्भर करती है। तो यह इस विधि में द्रव का किसी थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम में, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है और इस आइसोलेटेड सिस्टम में कोई गैस भरी है, और इस गैस का कम दाब पर यदि वाष्पन किया जाए तो इस वाष्पन में गैस के खुद के द्वारा ही ऊष्मा का व्यय होगा, क्योंकि बाहर से तो कोई ऊष्मा मिल नहीं रही है। जब द्रव की ऊष्मा उसके वाष्पन में काम आ रही है तो इसकी ऑटोमेटिकली द्रव की जो ताप है वो कम हो जाता है। इस तरह से इस विधि के द्वारा भी ताप को कम किया जाता है, और इस विधि में जो ताप कमी की गई है वो 0.82 केल्विन ताप तक इसकी कूलिंग की गई है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है जूल थॉम्पसन एक्सपेंशन, कि जूल थॉम्पसन प्रसार में किस तरह से ताप में कमी की गई। जब एक निम्न ताप वाली गैस को उच्च दाब वाले क्षेत्र से संरद्र डार्ट द्वारा नियत
निम्न दाब वाले क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है तो गैस के ताप में परिवर्तन होता है। गैस के ताप के इस परिवर्तन को जूल थॉम्सन ने प्रदर्शित किया था, इसलिए ये जूल थॉम्सन प्रभाव कहलाता है। इसमें क्या है कि ये गैस है और ये गैस जो है वो लो टेम्परेचर वाली है, और लो टेम्परेचर वाली गैस को, निम्न ताप वाली गैस को ये हाई प्रेशर वाले फील्ड से लो प्रेशर वाले फील्ड में, हाई प्रेशर वाले फील्ड से लो प्रेशर वाले फील्ड में किसी संरद्र डाट पोरस प्लग में से प्रसारित किया जाता है तो गैस के ताप में कमी होती है, और ये जो प्रभाव है ये प्रभाव कहलाता है जूल थॉम्सन इफेक्ट। तो ये 3 प्रभाव हैं जिसके द्वारा ताप में कमी की जा सकती है, और इस जूल थॉम्सन एक्सपेंशन में जो ताप में कमी की गई है ये -80 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम ताप प्राप्त किया गया है जूल थॉम्सन एक्सपेंशन में। तो जूल थॉम्सन एक्सपेंशन बहुत ही जो लो टेम्परेचर गैस का लो टेम्परेचर करने के लिए उपयोगी मेथड है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जूल थॉम्सन एक्सपेंशन प्रभाव क्या है, इसका प्रयोग किस तरह से किया गया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।